हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल की रिजर्व क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास संस्कृत के शॉर्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं। 2 वीडियो आया है, हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन हो गया है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जैसा कि आपको थंबनेल पे देखने को मिला होगा कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए। संस्कृत में भी हम लोग VVI शॉर्ट क्वेश्चन को कराना है। आपको 100% श्योर है कि इसी में से आएगा। 16 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि 8 ही बनाना रहता है और वे सभी क्वेश्चन है जो कि आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप सभी इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए, आप सभी इसे शेयर कर दीजिए और अंत तक जरूर देखेगा। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेगा, अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ पढ़े हैं, संस्कृत में अलस कथा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, तो उससे क्या शिक्षा मिला है, इसी को लिखना है। आंसर देखेगा, जैसे कि यहाँ पे इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, तो वह आलस ही है। और अच्छी तरह से इसे पाठ से हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य की जो सबसे बड़ी शत्रु की बात करें तो आलस है। तो हो सके आलसी नहीं होना है। जितना हो सके आप सभी मेहनत कीजिए और आपका अभी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। जितना हो सके आप सभी पढ़ाई कीजिए और चैनल पे जो भी वीडियो आता है उसे ज़रूर देखें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सलूशन 100% आपको यहाँ से मिलेगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है वह आलस है। उसके बाद जो जीवन में कुछ करने ही नहीं देता है, आलसी है। आलस के कारण जीवन में कुछ हो नहीं पाता है, कुछ करने ही नहीं देता है। आलसी व्यक्ति का समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा ही नहीं रहता है। जो आलसी व्यक्ति है उसको देखेगा तो समाज में कोई इज्जत नहीं देता है। यह दुनिया में दयावान व्यक्ति नहीं रहे तो आलसियों का पालन पोषण नहीं हो सकता है। यदि यह दुनिया में जो दयावान व्यक्ति इसमें है, पाठ में आपको जैसा देखने को मिला है कि राजा दान में उसे वस्त्र खाना देता है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं रहे तो आलसी व्यक्ति है, उसका तो इस संसार में जीना ही है जो कि मुश्किल हो जाएगा, वह रह ही नहीं पाएगा। आलसी व्यक्ति, उसका पालन पोषण ही नहीं होगा। तो यही पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस नहीं होना है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है वह आलस ही है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। पथिक जा रहा था, उसको जो वृद्ध बाघ था वो पथिक को फंसाने के लिए क्या तर्क दिए। वह सोने के कंगन को पथिक को देना चाहता है और अंत में होता है कि वह पथिक को मारकर बाघ खा जाता है। तो देखिए किस तरह से यह हुआ था। वृद्ध बाघ ने पथिक से कहा कि पथिक सुनो, जवानी में मैं बहुत दुराचारी था। जो बाघ था वह बोला कि पथिक सुनो, मैं जवानी में न बहुत दुराचारी था। अनेक गायों और मनुष्यों को वध करने के कारण मेरे पत्नी और मेरे सारे बच्चे मर गए। बताता है वह वृद्ध बाघ कि अनेक गायों और मनुष्य को मैं वध किया करता था, जिसके कारण मेरे पत्नी और बच्चे हैं जो कि मर गए और मैं निरंकुश हो गया। इस पाप से मुक्ति के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि दान पुण्य करो। बाघ बताता है कि इस बात से हमें मुक्ति के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति ने हमें बताया कि कुछ दान पुण्य करो। आगे देखिए क्या होता है। उसी के उपदेश से मैं सोने का कंगन दान कर देना चाहता हूँ। बाघ बताता है कि वही धार्मिक व्यक्ति के उपदेश से मैं हूँ कि यह सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नख और दांत भी नहीं है, मैं किस प्रकार विश्वास के लायक नहीं हूँ। बताता है कि मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे नाक और यहाँ पे देखिएगा तो नख मतलब नाखून और दांत भी नहीं है, मैं किस प्रकार विश्वास के लायक न हुआ। यह बात बोलकर वह बाघ है जो कि पथिक को फंसा लेता है। आगे देखिए, उसके आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, पथिक वृद्ध बाघों के बातों में क्यों आ गया। वह पथिक था, वह वृद्ध बाघ के जो बूढ़ा बाघ था उसके बातों में क्यों आ गया। तो उसने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव है, मुफ्त में सोने का कंगन मिल रहा है। पथिक था, वो सोचने लगा कि ऐसा तो भाग्य से ही होगा कि संभव है ऐसा कि मुफ्त में सोने का कंगन मिल रहा है। हालांकि उसने सोचा कि अनिष्ट पूर्वक लाभ में खतरा होता है, लेकिन वह पथिक सोचा कि अनिष्ट बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के लाभ में तो खतरा होता है, लेकिन धन कमाने के लिए खतरा मोल लेना ही पड़ता है।
पथिक फिर सोचता है कि धन कमाने के लिए तो खतरा मोल लेना ही पड़ेगा, और बाघ ने तर्क दिलाकर यह विश्वास दिला दिया कि वास्तव में वह सोने का कंगन दान में देना चाहता है। बाघ ने, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखें, बताया कि मुझे धार्मिक व्यक्ति ने उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करो, जिस कारण से मैं यह सोने का कंगन हूँ यह दान में देना चाहता हूँ। इस तर्क से वह पथिक है जो कि विश्वास कर लेता है कि वास्तव में सोने का कंगन दान में देना चाहता होगा बाघ। इसलिए पथिक बाघ पर विश्वास कर लोभ में फंस गया, और इसी कारण से पथिक ने बाघ पर विश्वास किया और लोभ में फंस गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चला? बाघ ने जो पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चला, बाघ ने, वृद्ध बाघ ने, वह बाघ कीचड़ वाले तालाब के किनारे, यहाँ पे देखिए, दानी बनकर सोने का कंगन लेकर दान देने के लिए जाल फैला दिया। वह बाघ था, वह कहाँ खड़ा था? तो वह कीचड़ वाले तालाब के किनारे खड़ा था और बोल रहा था कि मैं यह सोने की कंगन है जिसको कि मैं दान में देना चाहता हूँ। और बाघ ने पथिक को अपने बातों से यह विश्वास दिया कि वास्तव में वह सोने का कंगन दान में देना चाहता है। जैसा कि बताए हैं कि वह विश्वास भी दिला गया कि मुझे धार्मिक व्यक्ति ने कहा है, इसलिए मैं यह कंगन हूँ जो कि दान में देना चाहता हूँ। जब पथिक को लोभ आ गया तब उसने कहा कि जाओ तालाब में स्नान करके। इस प्रकार पथिक कीचड़ में फंस गया और बाघ मार कर खा गया। जब पथिक को लोभ आया और उसने कंगन लेने की इच्छा प्रकट की तो बाघ ने बताया कि जाओ तालाब में स्नान करके आओ। और तालाब में जब वो स्नान करने गया तो कीचड़ के कारण पथिक वहाँ पे फंस गया और बाघ ने उसे मारकर खा गया। तो इस प्रकार से इस कहानी का समापन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कहानी के हिंदी अर्थ को नहीं देखेंगे तो सेम यहाँ से जैसे क्वेश्चन में स्टार्ट हुआ इसी तरह से कहानी में भी है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? इंद्र जब कर्ण से भिक्षा मांगने जाता है तो दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देता है? तो इंद्र अर्जुन की सहायता के लिए भिक्षा के रूप में कवच कुंडल लेने आए थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि, और कम्युनिटी टैब में भी पूछे भी थे, और टेलीग्राम पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप लोगों से पूछे थे कि इंद्र कवच कुंडल दान में किसने मांगा था? तो अधिकतर स्टूडेंट का आंसर गलत था। इंद्र तो मात्र 20% स्टूडेंट का था और पूरे स्टूडेंट गलत इसका आंसर बताए थे। तो इंद्र से जो कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगा था वो इंद्र मांगा था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे कि अर्जुन कर्ण को युद्ध में आसानी से मार सके। अगर वह दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो वह मर नहीं सकता। जब इंद्र यदि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते तो फिर तो कर्ण मर नहीं सकता था। इसीलिए इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते हैं। और कवच कुंडल कर्ण का इतना यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो कवच कुंडल कर्ण के पिता थे सूर्य भगवान, जो कि उनको जन्म से ही प्रदान किए थे। और उनको वरदान था कि जब कवच और कुंडल में रहेगा तो उससे बर्थ नहीं हो सकता है। वो बहुत ही दानवीर, बहुत ही बात करेंगे तो दानवीरता से, वो दानवीर तो था ही, बहुत ही शक्तिशाली के साथ युद्ध करता था कवच कुंडल के कारण। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दे। कर्ण है, इसकी दानवीरता इतनी कैसे प्रकट होती है इसको बताना है। कर्ण महादानी था। सूर्य की उपासना करने के बाद जो कोई उससे कुछ मांगता था वह उसे दान में दे देता था। जब कर्ण सूर्य की उपासना करता था सुबह सुबह, उसके बाद कर्ण से जो भी कुछ दान में मांगता था वह दान में दे देता था। जब इंद्र ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उससे भिक्षा मांगते हैं, जब इंद्र आते हैं, इंद्र भगवान ब्राह्मण के रूप धर के और कर्ण से भिक्षा मांगते हैं, तो कर्ण क्या बताता है? कर्ण सोने से अलंकृत हजारों गायों, हाथियों और सोना दान में देना चाहता है। जो कर्ण है वो कहता है जितना आपको मन हो सके हजारों गायों ले लीजिए, सोने से अलंकृत आभूषण ले लीजिए, हाथी ले लीजिए, परंतु ये सभी नहीं लेने पर अपना सिर ही काटकर दान में देने की बात करता है। जब बताता है कि गाय लीजिए, सोना लीजिए, ये लीजिए, वो तो वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे इंद्र है वह बताते हैं कि ये सभी नहीं लेंगे, यानी कि लेने से इनकार कर देते। तो अब कर्ण कहता है कि मैं अपना सिर ही काट कर दे दूंगा
परंतु ये सभी नहीं लेने पर अंत में अपने प्राणों से पीड़े कवच और कुंडल दान में देता है। इससे सिद्ध होता है कि कर्ण महान दानवीर था। यहाँ से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको लिखना है, एकदम 2 मार्क्स ऐसा लिखेगा आंसर, एकदम 2 मार्क्स आपको श्योर है कि मिलेगा ही। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वामी दयानंद जी ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया? आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जो स्वामी दयानंद जी थे, यह वैदिक धर्म के प्रचार के अपना पूरा जीवन यह समर्पित कर दिए थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में लिखा और वेदों की व्याख्या भी हिंदी से संस्कृत भाषा, यहाँ पे देखिए हिंदी संस्कृत होना चाहिए, हिंदी संस्कृत भाषा से सरल रूप में लिखा तथा मुंबई में 1815 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना 1815 में किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद जी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समाज उद्धार के लिए स्वामी दयानंद जी ने क्या किया? तो समाज के उद्धार के लिए उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। जो मूर्ति पूजा किया जाता था उसका खंडन किया। स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए, विधवा पुनः विवाह के लिए, बाल विवाह के समाप्ति के लिए अथक प्रयास किए। स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए पहले स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था, परंतु उसी को हटाने के लिए, स्त्री को शिक्षित करने के लिए, उसके बाद विधवा पुनः विवाह के लिए और बाल विवाह के समाप्ति के लिए अथक प्रयास किए। ये सभी प्रयास स्वामी दयानंद जी के द्वारा बहुत ही सराहनीय से किया गया था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्रमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्रमवीर कथा संस्कृत में पाठ है, इससे शिक्षा क्या मिलती है? क्रमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर दृढ़ निश्चय, साहस, उत्साह और संकल्प के साथ कोई भी काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। क्रमवीर कथा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, उससे शिक्षा आपको ये मिली कि यदि कोई भी काम हो आप उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए, साहस और उत्साह से और एक नई संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करके मंजिल हासिल किया जा सकता है। आपको सफलता जरूर मिलेगी यदि आप संकल्प के साथ कीजिए, उत्साह के कार्य और दृढ़ निश्चय के साथ उस कार्य को कीजिए तो जो भी बाधाएं है उसको दूर करके और आपको मंजिल जरूर हासिल होगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। भिखंटोला की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी थी? जो भिखंटोला ग्राम था उसका आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर को बताना है। भिखंटोला गांव में दलित, हरिजन वर्ग के लोग रहते थे। जो भिखंटोला गांव था उसमें दलित, हरिजन वर्ग के लोग रहते थे जिनका जीवन मजदूरी से चलता था। वहाँ बहुत निर्धन, गरीब, शिक्षा विहीन और कठिनाई भरी जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे। क्या पूछा कि आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी थी? यहाँ पे आर्थिक स्थिति और जीवन शैली बता दिया गया कि उनकी जीवन शैली था वो कठिनाई भरी था, जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे। और वो कैसा आर्थिक स्थिति, उसके बाद जीवन शैली कैसा? तो आर्थिक स्थिति तो शिक्षा से विहीन थे ही, निर्धन थे ही। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें 10 क्वेश्चन क्लियर। यदि आप पिछले 2 वीडियो को नहीं देखोगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है संस्कृत का। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और इसका PDF तो PDF है, इसका जो हम लोग 40 क्वेश्चन किए, 40 हो सकता है, इसका 50 भी क्वेश्चन करेंगे तो टोटल क्वेश्चन समाप्त होगा। उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।